नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, जहां इंजीनियर युवराज की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में एनजीटी ने संज्ञान लिया है। एनजीटी ने माना प्राधिकरण से लापरवाही हुई है। प्राधिकरण यूपीपीसीबी सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया गया है। 5 अधिकारियों को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में एनजीटी ने संज्ञान लिया है और एनजीटी ने माना है कि प्राधिकरण से लापरवाही हुई है। प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सिंचाई विभाग को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा 5 अधिकारियों को एनजीटी ने नोटिस जारी किया है। तो एनजीटी ने माना है कि प्राधिकरण से लापरवाही हुई है। एनजीटी ने 5 अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। प्राधिकरण यूपीपीसीबी सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही मानी है। तो इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में एनजीटी ने संज्ञान लिया है और एनजीटी ने माना है कि प्राधिकरण से लापरवाही हुई है और इसी वजह से युवराज मेहता की मौत हुई है। प्राधिकरण यूपीपीसीबी सिंचाई विभाग को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 5 अधिकारियों को एनजीटी की ओर से नोटिस जारी किया गया है। तो बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें। तो बड़ी खबर आपको बता दें, युवराज मेहता की चूंकि डूबने से मौत हुई है, तो इस पूरे मामले पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है और एनजीटी सख्त नजर आ रहा है। एनजीटी ने माना है कि प्राधिकरण की लापरवाही से ही युवराज की जान गई है। बता दें कि एनजीटी ने यूपीपीसीबी सिंचाई विभाग और प्राधिकरण के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। 5 अधिकारियों को एनजीटी की ओर से नोटिस जारी किया गया। अमित चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अमित, एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है इस पूरे मामले पर और सख्ती दिखाते हुए ये माना है कि प्राधिकरण से बड़ी लापरवाही हुई है। 5 अधिकारियों को नोटिस भी जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए, मामले की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने स्वतः पूरे मामले का संज्ञान लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सुनवाई की और सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किया। सिंचाई विभाग की अगर बात की जाए तो सिंचाई विभाग का उससे सटा हुआ इलाका और सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी बनती है ऐसे तमाम मामलों की देखरेख करने के लिए। तो जवाब तलब किया गया सिंचाई विभाग से। इसके अलावा यूपीपीसीबी यानी पोल्यूशन नियंत्रण विभाग, जिसकी हम सुबह भी बात कर रहे थे, लापरवाही रही। पिछले 4 महीनों से लगातार पोल्यूशन चरम पर है और ऐसे में तमाम गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी की थी, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग नोएडा का इस प्लॉट तक नहीं पहुंचा। किस तरीके की यहां पर खामियां थी नहीं देखा गया। अब जब मुख्यमंत्री ने मामला संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई, तो आज पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी वहां पहुंचा और एफआईआर कल रात प्रदूषण नियंत्रण विभाग के द्वारा एक कराई गई थी, जो 5 लोगों के नाम दर्ज थी। तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट से भी जवाब मांगा है एनजीटी ने। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण को जिम्मेदार माना है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण की जिम्मेदारी बनती थी इस जमीन को अलॉटमेंट होने के बाद में यहाँ क्या डेवलपमेंट होना है, क्योंकि पूरा ये लैंड जो है, अगर स्पोर्ट्स सिटी की बात की जाए तो ये एक स्कैम के तौर पर भी इसकी जाँच चल रही है। सीबीआई ईडी इसकी जाँच करनी है। उसी बीच में प्लॉट बेच दिया जाता है, बेचने के बाद उसका बेसमेंट खोदा और बेसमेंट खोदने के सालों तक पानी वहां पर भरा हुआ है। इसलिए नोएडा प्राधिकरण से भी जवाब मांगा गया और उत्तर प्रदेश सरकार के जो विभाग के सचिव हैं उनसे भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा है। कुल 5 लोगों को एनजीटी ने नोटिस दिया है और अपनी अपनी तरफ से जवाब दाखिल करने की बात कही गई है। न्यूज स्टेट लगातार जो है इस बात को उठा रहा है कि प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही थी और जो लोग हैं उनकी शिकायत का संज्ञान नहीं लिया गया और इंजीनियर के मौत होने का भी इंतजार प्राधिकरण की तरफ से किया गया। ट्रक जिस वक्त वहां पर लटका था उस वक्त भी उचित कदम नहीं उठाए गए। बिल्डर पर कार्रवाई करने का जो हक था वो नोएडा प्राधिकरण के ऊपर था, लेकिन नोएडा प्राधिकरण केवल हल्के फुल्के नोटिस देकर एक 6 लाख रुपए का जरिमाना लगाकर पल्ला झाड़ लिया प्राधिकरण के द्वारा। अगर वो जमीन विवादित थी, इस तरीके का तर्क कई अधिकारियों की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन अपनी सड़क के ऊपर बैरिकेटिंग लगाया जा सकता था प्राधिकरण की तरफ से, तमाम सेफ्टी मेजर्स लिए जा सकते थे। तो ये बात अब एनजीटी ने भी मानी है और जवाब तलब नोएडा प्राधिकरण के अफसरों की तरफ से किया गया। प्राधिकरण किस तरीके का जवाब देगा, क्योंकि 4 से 5 ऐसे विभाग हैं प्राधिकरण के जिनकी लापरवाही सामने सीधे तौर पर पाई गई है। तो अब अगली सुनवाई तक देखना होगा किस तरीके का जवाब दिया जाएगा। एनजीटी ने संज्ञान लेकर तमाम संबंधित विभागों को नोटिस भेज दिया और नोटिस भेजकर जानकारी मांगी है कि उन लोगों ने किस तरीके के कदम उठाए, समय रहते यहाँ पर कार्रवाई क्यों नहीं की। कई सवाल उस नोटिस में दिए गए। तो अब नोटिस भेजने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, नोएडा प्राधिकरण की तरफ से, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन नियंत्रण विभाग की तरफ से किस तरीके का जवाब दिया जाएगा, फिलहाल ये देखना होगा। लेकिन एनजीटी ने सुनवाई करते हुए इस पूरे मामले में नोटिस तलब कर दिए हैं। जी।
बिल्कुल एनवायरमेंट एक्ट 1986 के भी उल्लंघन की बात यहाँ पर की जा रही है। अच्छा, किन किन बातों का जिक्र किया गया है ये भी बताइएगा अमित। देखिए, जिस तरीके से ये पूरा इलाका डेवलप हुआ है, नया डेवलप हुआ है स्पोर्ट सिटी के नाम पर, नोएडा अथॉरिटी ने 2014 में ज़मीन अलॉट की और ज़मीन अलॉट करने की जो शर्त थी वो ये थी कि जिस बिल्डर कंपनी को ज़मीन दी गई थी उसको 25% इलाके में रेजिडेंशियल बनाना था, 5% में कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ थी और 70% जो इलाका था वहाँ पर खेल सुविधाएँ डेवलप करनी थी। खेल सुविधा तो डेवलप नहीं हुई, लेकिन वहाँ तालाब बन गया और टुकड़ों में इन प्लॉट को अलग अलग लोगों को बेचा गया। प्राधिकरण भी आंख मूंद कर उस वक्त बैठा रहा जब पूरे मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया तो ईडी और सीबीआई की जांच इस पूरे मामले में करने के लिए कही। तो प्राधिकरण ने जब 2014 में इस जमीन को अलॉट किया था उस वक्त बाजार भाव से कम रेट पर जमीन दी गई ताकि खेल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके। इस बात के लिए कम रेट लिया गया था, लेकिन बिल्डरों ने खेल सुविधा डेवलप नहीं की और टुकड़ों में प्लॉट बेचकर वहां पर रेजिडेंशियल टावर खड़े कर दिए। इसी पूरे मामले की जांच चल रही है और जिस प्लॉट में इंजीनियर की डूबकर मौत हुई है इसका भी संज्ञान नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों को लेना चाहिए था। एनजीटी ने इस बात को माना क्योंकि प्राधिकरण की जिम्मेदारी तमाम पहलुओं पर देखने की है, कार्रवाई करने की है और बिल्डर से अगर किसी भी निर्माण कार्य के दौरान यहाँ पर जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसकी बाउंड्री करने की बात की जाए या वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जाएं या कार्य प्रगति पर है इस तरीके के साइन बोर्ड लगाए जाएं, ये तमाम काम नोएडा अथॉरिटी को करवाना था, लेकिन प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। इसी बात का जवाब अब एनजीटी ने नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मांगा है कि आखिर किस लेवल पर ये गलती हुई है, किस किस अधिकारी की गलती हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट प्राधिकरण के अंदर बनाए गए हैं। 31 दिसंबर को जो हादसा हुआ था जब ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसी वक्त अगर प्राधिकरण अपनी नींद से जाग उठता तो शायद ऐसी नौबत आज देखने को नहीं मिलती। लेकिन सवाल ये भी है अमित, बताइएगा कि कौन कौन अधिकारी है, क्या किसी अधिकारी का नाम आया? चूंकि हमने देखा लोकेश एम को हटा दिया गया है, सतीश पाल जो कि एसीईओ है वो भी अभी सवालों के घेरे में है, तो क्या कुछ अधिकारियों का नाम अभी तक आया है सामने? देखिए, अधिकारियों की अगर भूमिका की बात की जाए तो जिन अधिकारियों पर वो विभाग थे जिनको काम करना था, नोएडा प्राधिकरण का ट्रैफिक सेल की जिम्मेदारी है तमाम सड़कों को दुरुस्त रखना, उस पर बैरिकेड्स लगाना, रेड लाइट लगाना और डिवाइडर लगाना। जहां हादसे होने वाली जगह है वहां पर सेफ्टी मेजर्स जो भी नियम के मुताबिक है वो काम करने थे, लेकिन ट्रैफिक सेल ने अपना काम जिम्मेदारी से नहीं किया और कार्रवाई के नाम पर केवल एक जेई को हटाया गया सीओ लोकेश एम की तरफ से, जबकि सीनियर मैनेजर जो विश्वास त्यागी हैं वो आज भी नोएडा प्राधिकरण के अंदर बैठे हुए। विश्वास त्यागी की जिम्मेदारी बनती है पूरे नोएडा के अंदर अगर इस तरीके के हादसे कहीं होते हैं तो उन पर पहले ही कदम उठाए जाएं। विश्वास त्यागी के ऊपर की बात की जाए तो एसपी सिंह जीएम हैं इस डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। सतीश पाल जो एसीओ फिलहाल नोएडा अथॉरिटी में है वो देख रहे हैं। सतीश पाल हेड है टॉप मोस्ट ट्रैफिक सेल के, उनके पास 4-5 डिपार्टमेंट हैं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई और सांसद और विधायक की चिट्ठी को नजरअंदाज किया गया। दूसरे अगर विभाग की बात की जाए तो नोएडा में मेंटेनेंस करने के लिए अलग से विभाग बनाया गया है, सिविल डिपार्टमेंट उसका नाम रखा गया है। सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को, वर्क सर्कल को, वहाँ के उनके जेई को या सीनियर मैनेजर को इस पर ध्यान देना चाहिए था ट्रक का एक्सीडेंट होने के बाद, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। उनके भी तमाम सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो 2 डिपार्टमेंट सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तीसरा मामला उठाया गया था स्थानीय निवासियों के द्वारा स्ट्रीट लाइट ना जलना, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें नोएडा अथॉरिटी के तो उनके द्वारा वहाँ पर स्ट्रीट लाइट और रोशनी पर्याप्त हो इस बात का इंतजाम करना चाहिए था। उस विभाग ने भी अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभाया। बिल्कुल, यानी अगर लापरवाही किसी एक विभाग की तरफ से होती तो शायद समझा जा सकता था, लेकिन सभी यहाँ पर लापरवाही कौन कितने ज्यादा हद तक कर सकता है उसमें जद्दोजहद में लगे हुए हैं और नतीजा यही कि युवराज मेहता की मौत हो गई। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।